ने भी बहुत कृपा मनाई, तब उन्हें ठाकुर जी का ब्रज वैभव, जो ब्रह्मा जी के मोह के निवारण करने के लिए ठाकुर जी सखा बने, बछड़ा बने, दिखाया कि संपूर्ण वृंदावन का वैभव स्वयं मैं बना हूं। पर वो वृंदावन की दिव्य नित्य विहार लीला का दर्शन करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसी में वो कांप गए। केवल ठाकुर जी हैं, गोविंद जो है, अपनी महिमा का विस्तार किया, उतने में ब्रह्मा जी कांप रहे हैं। भागवत में पढ़ के देख लो, कांप गए। उनकी मति काम नहीं करी, ब्रह्मा जी की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के अद्भुत महावैभव को देखकर उनकी बुद्धि कांप रही। अभी प्रियाजू का वैभव तो आया ही नहीं सामने, जो महामाधुर्य प्रेम रस, जिस वैभव के आगे लालजू लड़खड़ा जाते हैं, जिस वैभव के आगे श्री लालजू महाराज मूर्छित हो जाते हैं। वेणुकराल निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज, अभी वो वैभव तो आया ही नहीं। बोले ब्रह्मा जी थकित हो गए, चकित हो गए केवल ब्रज वैभव देख के। और तत्वज्ञानी जन बोले तत्व वेदता मुनि बड़ ज्ञानी, बन रजलेस ना उनहु जानी। तत्व वेदता मुनि बड़ ज्ञानी, वन रजलेशना उनहु जानी। बड़े बड़े जो तत्ववेत्ता परम ज्ञानी जन है, वो ब्रह्म की महिमा को तो जान गए, लेकिन हमारे वृंदावन की महिमा का वो लेस मात्र भी नहीं जान पाए। कैसा अद्भुत वृंदावन है। नेति नेति करी निगम बखान्यो, बन प्रताप नहीं रंचक जान्यो। नेति नेति करी निगम बखान्यो, वन प्रताप नहीं रंचक जान्यो। जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वो भी ब्रह्म महिमा को ही नेति नेति कह के वर्णन कर रहे हैं। फिर वृंदावन महिमा की तो बात ही, क्योंकि ये महारस स्वरूप प्रियालाल के जो प्रेम विलास है, यहां तो सिर्फ प्रिया कृपा पात्र ही इस रस को जान सकते हैं। इसलिए वेद भी महिमा नहीं जानते हैं। ना तो भगवान शंकर उमा सहित, ना भगवान ब्रह्मा, ना बड़े बड़े तत्वज्ञानी, ना वेद, ना उपनिषद हमारे वृंदावन की महिमा को नहीं जानते हैं। अगर कोई जान पाया तो प्रिया चरण रज का सेवन करने वाले, प्रिया चरण अनुरागी रसिकों का संग करने वाले, वही जान पाए, दूसरा नहीं। यहां तक वर्णन कर रहे हैं कि अरुजे कृष्ण चरण अनुरक्त, प्रेमी बहुत कुशल मति भक्त। अरुजे कृष्ण चरण अनुरक्त, प्रेमी बहुत कुशल मति भक्त। तीनहु को दुर्लभ अति महा, कहो जुए की कहतु है कहा। तिनहु को दुर्लभ अति महा, कहो जुए की कहत हुए कहा। जो श्री कृष्ण के अनन्य है, जो श्री कृष्ण के अनुरक्त हैं, श्री कृष्ण प्रेमी भक्त हैं, श्री कृष्ण आसक्त हैं, उनके लिए भी वृंदावन की महिमा दुर्लभ है। तो आप कह सकते हो क्या बोल रहे हो, स्वयं बोल रहे हैं। तीनों को दुर्लभ अति महा, कहो जो है कि कहा तो है कहां। तो आप कहोगे क्या बोल रहे हो, श्री कृष्ण प्रेमी का भी प्रवेश नहीं? बोले नहीं। तो सुनी बिना प्रिया पद दासी, लहे न इही बन बास उपासी। तो सुनी बिना प्रिया पद दासी, लहे न इही बन
वास उपास। तो स्पष्ट सुन लीजिए, श्री वृंदावन दास जी कह रहे स्पष्ट सुन लीजिए, प्रियाजू के चरण दासियों की कृपा के बिना वृंदावन वास और वृंदावन उपासना आपको प्राप्त नहीं हो सकती। स्पष्ट कह रहे, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि प्रिया पद दासी, प्रियाजू के चरणों की जो दासियां हैं, उनके संग के बिना, उनकी कृपा कोर के बिना ना तो वृंदावन का वास मिल सकता है और ना वृंदावन की उपासना मिल सकती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, ईशोपियस्य महिमामृत वारिरासे पारम प्रयातु मनलम बत तत्र केन्ने। औरों की तो बात ही क्या है, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष है वो भी वृंदावन की प्रेमामृत महिमा जो अगाध है उसका पार नहीं पा सकते। फिर मैं अल्पमति जो वर्णन करना चाहता हूं वो केवल रजरानी राधा रानी रसिकों की कृपा से कर रहा हूं। श्रीमद वृंदाटवी मम हृदि स्फुरयात्म स्वरूपम अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम पूर्ण ब्रह्मामृतमपि ह्रिया वाभिधातुम ननेति ब्रूर्यत्रोपनिषद इहात्रत्वार्ता कुतस्त्या। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं वृंदावन से प्रार्थना करता हूं कि वो कृपा करके मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए, क्योंकि वही जब स्फुरित होगा तभी महिमा को जाना जा सकता है। अत्याश्चर्यम, आश्चर्य से भी बड़ा आश्चर्य में वृंदावन है। इसकी जो विद्या है वो इसी की कृपा से प्रकाशित होती है। वृंदावन की विद्या क्या है? राधा। वृंदावन की विद्या राधा, राधा दो अक्षर। ये दो अक्षर की महिमा, ये दो अक्षर का प्रेम, ये दो अक्षर का प्रभाव राधा का श्री कृष्ण को भी अधीन किए हुए है। ये विद्या है वृंदावन की। वृंदावन की विद्या और उसका रहस्य रसिकों की ही कृपा से समझ में आता है, जो प्रकृति से परे है। अत्याश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम। अत्याश्चर्य में वृंदावन की महिमा है, प्रकृति से परे है और परमानंद से भी परे है। क्योंकि परमानंद में, ब्रह्मानंद में तत्ववेत्ता, उपनिषद तत्वदर्शी, वेद पारदर्शी महापुरुष जन उसका अनुभव करते परमानंद। तो कह रहे अत्याश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। प्रकृति, प्रकृति से भी अतीत, परमानंद, परमानंद से भी अतीत जो यहां की विद्या है उसका रहस्य क्या विद्या है? राधा। ये द्वैक्षरा यज्जापा सकृदेव गोकुलपति राकर्षकस्तक्षणा दत्र प्रेम वताम समस्त पुरुषार्थ थेसु स्फुरित तुच्छता। ये दो अक्षर के स्फुरित होते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहो प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण को तत्काल वशीभूत कर ले, और अगर आपकी आसक्ति हो जाए दो अक्षर में तो चारों तुच्छ नजर आने लगेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वृंदावन की विद्या, वृंदावन का रहस्य दो अक्षर में छुपा हुआ है, राधा। इसीलिए देखो यहां पत्ता पत्ता राधा राधा राधा, राधा अनुराग में डूबा हुआ है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्मामृत का वर्णन करने में तो वेद उपनिषद असमर्थ है, और वो नेति नेति कह रहे हैं, तो प्रेमामृत का वर्णन करने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। पूर्ण ब्रह्मामृतमपि ह्रिया वाभिधातुम न नेति। वो बार बार नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं कि ब्रह्मानंद इतना ही नहीं है, तो पूर्ण वर्णन ब्रह्मानंद का नहीं कर पा रहे, तो इहात्रत्य वार्ता कुतस्त्या। तो फिर यहां की वार्ता कैसे वो कर सकते हैं? यहां की तो वार्ता ही नहीं कर सकते। जहां हमारे श्री श्यामा श्याम महाअनुराग रस में डूबे हुए अनंत सहचरियों के मध्य में विलास कर रहे, इसकी तो वार्ता ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देख लो उपनिषद उठा के, कोई वार्ता है क्या कि कपोल से कपोल मिलाए प्रियालाल अनंत सहचरियों के मध्य में कैसे विलस रहे, वर्णन कर सकता है उपनिषद? वो तो ब्रह्मानंद का वर्णन करने में ही नेति नेति कह रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे श्री वृंदावन की महिमा
कृपा के द्वारा हमारे हृदय में स्फुरित हुई है। कृपा एक ऐसा शब्द है जिसमें केवल दैन्य का ही प्रवेश होता है, कहीं साधन शब्द नहीं है, कहीं गुण शब्द नहीं है। तभी श्री ध्रुवदास जी कह रहे सबय अंग गुणहीन हो ताको जतन ना कोई, एक किशोरी कृपाते। समझ रहे हो ना, क्या ध्रुवदास जी गुणहीन है? इतने महामहिमा में वृंदावन नित्य विहार रस की 42 लीला जैसे महान रस ग्रंथ की रचना करने वाले दैन्य देखो, इतबौना आकाश फल, 14 भुवनों के स्वामित्व, अखिल कोटि ब्रह्मांड के आधिपत्य का विस्मरण करके प्रिया दासियों के चरणों में प्रणति होते हैं। यह है वो देश, वृंदावन देश। कैसा है? प्रिया कृपा प्राप्त करने के लिए प्रिया अनुरागी श्री लालजू महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामित्व का विस्मरण करके, 14 भुवनों के आधिपत्य का विस्मरण करके राधा दासियों के सामने हाथ जोड़कर चाटुकारिता करते हैं, प्रणति होते हैं, तब जाके वो प्रिया प्रेम के अधिकारी बनते हैं। कोई अपने गुणाभिमान, कोई अपने तप अभिमान, कोई अपने पुण्य अभिमान को स्मरण करके सोचे कि मुझे वृंदावन रस में प्रवेश मिल जाए, असंभव। ये जो आप एकदम उठ करके आए हुए, कृपा से आए हुए हो, आप कहीं कोई गुणाभिमान, मन बुद्धि का इधर उधर चंचल करना, यह आपके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जो आपको प्राप्त हुआ है वो ईश्वर कोटि के महापुरुष आकांक्षा करते हैं। तुम कहते हो हमें क्या प्राप्त हुआ है? तुम्हें जो अभी प्राप्त हुआ उसके लिए ईश्वर कोटि के महापुरुष आकांक्षा करते हैं। प्रिया प्रसाद से जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, कितना बड़ा प्रियाजू को दुख होता है जब आप कहते हो हमें क्या प्राप्त हुआ है। अभी आपको पता नहीं, प्रियाजू ने जो आपको दुलार किया, विषय प्रपंच से घसीट करके सीधाम वृंदावन का आश्रय, सीधाम वृंदावन का वास दिया, रसिकों का संग दिया, दुर्लभ रजरानी का सेवन, दुर्लभ रस रानी के घेरे में, दुर्लभ महारानी के दरवाजे पे पड़े हो, उनके महल में पड़े हो, उनकी सखियों के बीच, इसके बाद कहो कि हमें क्या मिला, तो श्री जी को दुख होता है कि अरे अज्ञानी, तुझे अब भी नहीं नजर आ रहा, अब तुम उसे बटोर नहीं पा रहे हो, तुम अपनी मन बुद्धि को वहां लगा नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए तुम रो, ना कि दोष दर्शन करो। कुछ नहीं वृंदावन में, क्या है रसिकों के संग में, क्या है निज मंत्र में, क्या है वैराग्य में, देख लिया कुछ नहीं, क्या देखा? अरे मंद बुद्धि, बिना अधिकार के तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया, उसका स्वाद नहीं ले पा रहा। कितनी दुर्लभ वस्तु वृंदावन महिमा है, वृंदावन रस है, वृंदावनेश्वरी है। राधा कृष्ण विलास पूर्ण, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है सुन करके। दिव्य स्वाद्य रसैक रम्य सुभग, विलास को प्रदान करने की सामर्थ्य से युक्त है। संपूर्ण वृंदावन श्री प्रियालाल की अद्भुत प्रेम विलास के सौभाग्य से युक्त है। कोई ऐसा कण नहीं जहां हमारे श्यामा श्याम विलास ना किए हो, ना कर रहे हो, ना विहरण कर रहे हो। संपूर्ण वृंदावन जिसमें आप वास कर रहे, दुर्भाग्य है, मति मारी गई है। ऐसे महल में रहते हुए भी ऐसे महली श्यामा श्यामा सहचरियों की तरफ हमारी वृत्ति नहीं। हमारी वृत्ति ऐसे महामहिमा में स्थान में रहते हुए भी कहां है? वही जागतिक भोग प्रपंच, वही जागतिक व्यवहार, वही राग द्वेष। धिक्कार है हमारी मति को कि ऐसे प्रिया कृपा पात्र बनने पर भी आप किसके कृपा पात्र है? आप कौन है? ठसक से कह सकते हैं कि मैं राधा सहचरी हूं, मैं राधा सखी हूं, लेकिन दुर्भाग्य है आप ये बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे। आप कभी गर्व से बोलते हैं मन से, मन को कि मैं राधा दासी हूं, क्या सिखा रहा है तो मुझे? कभी बोला आपने? कभी डांटा इसे? मैं श्री जी की सहचरी हूं, क्या सिखा रहा है मन? क्या मुझे संसारिक व्यक्ति समझता है? मैं श्री जी की देखो अभी वो आपके अनुकूल न चलने। कभी आप गर्व से बोले मैं वृंदावन वासी हूं, मन तू कर ले जितना तुझे करना है, तो मुझे परास्त नहीं कर सकता। गोरे चरणारविंद का बल है, गुरुजनों का बल है, मैं वृंदावन वासी हूं, रजोपसेवी हूं, मैं राधा दासी हूं। एक एक कण यहां चमत्कारिक वैभव से युक्त है।
कई बार सत्संग में कहा कि आप रोज रज लगाइए। कितने लोग हैं जो रोज रज लगाते हैं? रोज पूरे शरीर में रज लगाए, तुम्हारा रजोगुण नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर श्री प्रियालाल के चरणारविंद के प्रति अनुराग प्रकट हो जाए। कितनी बार चीख चीख के पीछे माइक से कहा है कि आप अपनी सैया में रज, आपके भोजन के पात्र रज के, आपके शरीर, जय बार स्नान करो तय बार पाउडर की तरह पूरे शरीर में रज लगाओ, 12 तिलक लगाओ, गर्व से रहो हम रजरानी का सेवन करने वाले राधा रानी के दास हैं। कैसे इसको तुम स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? कितनी छोटी छोटी बातों में आप अर्जे हुए हो। ईश्वर कोटि के महापुरुष जिसकी आकांक्षा करते हो, तुम्हारे को प्राप्त है, प्राप्त हो जाएगा नहीं, प्राप्त है। बस जैसे ग्रंथ प्राप्त है, पलटते रहो, देखते रहो क्या क्या महामहिमा में, चमत्कार में, रस में बातें। ग्रंथ प्राप्त है, अब ग्रंथ प्राप्त है, कोने में रखा है, उसका रसास्वादन न करो तो क्या किया जाए? तुम्हें वो मंत्र प्राप्त है, तुम्हें वो उपासना प्राप्त है, तुम्हें राधा दासत्व प्राप्त है, उसको केवल जागृत करो, केवल अनुभव करो। संपूर्ण सौभाग्य का जनक है यह स्थान, जनक। जैसे पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है, ऐसे वृंदावन की रज के सेवन करने वाले का सौभाग्य उदय होता है। क्या? श्री प्रियालाल के अद्भुत विलास जो महामहिमा में चमत्कारिक है, उसके दर्शन का, उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य। ये महामाधुर्य रस का सार अति विस्मयकारी चमत्कारिक धाम है। जो स्थान श्री हरि रस की पराकाष्ठा प्रदान करने वाला है। आश्चर्य! श्रीपाद कह रहे हैं, सारस्फार चमत्कृतिम हरिरसोत्कर्ष काष्ठाम पराम। हरि रस की उत्कृष्ट पराकाष्ठा रस को प्रदान करने वाला यह धाम है। हरि रस की पराकाष्ठा है, सार का सार है हरि रस। जितने भी सुख है सबका मूल स्रोत श्री हरि है, और हरि रस की पराकाष्ठा प्रदान करने वाला वृंदावन है। कौन सा रस है जिसे पराकाष्ठा का संकेत कर रहे हैं? जिस रस में रसिक शेखर श्री लालजू अत्यंत आसक्त हैं। अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन, वो रस प्रदान करता है वृंदावन। उस रस में सम्मिलित होने का आतुर अति अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज मूल। ये रस आतुर अति अनुराग विवश हरि धाई धरत भुज, ये देखने को मिलता है। नागर निरख मदन विष व्यापत दियो सुधाधर धीर, सत्वर उठे महामधु पीवत मिलत मीन मीन। जहां अखिल लोकों के चूड़ामणि कह रहे सकृदपि मई अधरामृत मुपने, सुंदरी सहज सने तव पद पंकज को निज मंदिर पाले सखी मम देह। यह है हरिरस की पराकाष्ठा, जिनकी एक झलक पाने के लिए वे बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र तपस्या रत हैं, साधना परायण हैं। वो गोविंद अतृप्त लोचन चकोर पेयम, अतृप्त लोचन से, अतृप्त नेत्रों से हमारी स्वामी जी के रूप सौंदर्य का पान करते रहे। यह है हरि रस की चरम अवस्था, यह है हरि रस की पराकाष्ठा, और यह पराकाष्ठा वृंदावन धाम प्रदान करता है। दिव्यम स्वाद्य रसेश आदि जो महामहिमा में महाभागवत जन है, शेष जी से बढ़कर कौन महाभागवत होगा? जब जब अवतार होता है तब तक वो निरंतर प्रभु के साथ रहते हैं, विविध प्रकार से साथ रहते हैं, एक ही रूप में नहीं रहते, विविध प्रकार से। सैया सिंहासन चवर जो भी जहां अवसर पड़ा वो हर रूप में। वैसे भी भगवान जब योग निद्रा में शयन करते तो शेष जी की ही गोद में अपार महाभागवत। बोले शेष आदि जैसे महाभागवतों के लिए भी जो दुर्लभ रस है, अशेष मतलब संपूर्ण रस आपको प्राप्त कराएगा वृंदावन। बोले सुभगा शेषम न शेषादि भी, सुभगा शेषम, अशेषम माने संपूर्ण रस, बकाया नहीं रह जाएगा। अगर आपने वृंदावन का वास अनन्य भाव से स्वीकार कर लिया, दैन्य भाव से वृंदावन की रहनी में रहे, तो ये वृंदावन आपको वो रस प्रदान करेगा जो शेषादि महाभागवतों को, जो भगवत स्वरूपों को भी नहीं प्राप्त है। शेषैर्गम्य गुणौघ पारमनिशम संस्तोमि वृंदावन।
ये बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर कोटि के जो है वो भी आपकी महिमा का निरंतर गुणों का गान करे तो भी पार नहीं पा सकते। फिर मैं अल्पमति वृंदावन कैसे आपकी महिमा का गान करूं? मैं तो केवल रात दिन आपकी रज में लौटता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और कृपा मनाता हूं कि आप हमारी बुद्धि को अपने में आसक्त कर लीजिए। आप लोगों को जो मिला है ना, आप उस पर गर्व कीजिए। आप गर्व नहीं कर रहे, इस पर गर्व कीजिए। इस बात का तुम्हें गर्व रहे, हम वृंदावन वासी, हम वृंदावन रजोप से भी, हम श्यामाजू के हैं, तो सब गर्व नष्ट हो जाएगा। जैसे कांटे से कांटा निकलता है ना, ऐसे गर्व से गर्व निकाल दीजिए। ये जो देह का अभिमान, ये जो गुणों का अभिमान, ये जो बौद्धिकता का अभिमान आपके अंदर भरा, ये किसी काम का नहीं। इस अभिमान को नष्ट करने के लिए श्री स्वामिनी जी के चरणों का अभिमान, वृंदावन की रज का सेवन, वृंदावन की ठसक अंदर रखने से ये सब अभिमान नष्ट हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी जिस महिमा को कह रहे हैं कि हरि के रस की पराकाष्ठा को प्रदान करने वाला वृंदावन, वो वृंदावन आपको प्राप्त है। ऐसे वृंदावन में रहते हुए कितने मिनट वृंदावन का सेवन करते हैं ये बताएं? ऐसे वृंदावन में रहते हुए आप वृंदावन का कितने मिनट सेवन, वृंदावन की कृपा आपको गोद में लिए हुए, लेकिन आप वृंदावन का कितने मिनट सेवन करते, बस ये बात संभालना है। उधर से कोई कमी नहीं है। अगर अपने लोग सत्संग ना सुने तो यही लगेगा सब कमी ठाकुर जी की है, श्री जी की है, लेकिन उनकी तरफ से इतना मिला है कि पूछो मत। मनुष्य जन्म से लेकर अभी तक जो मिला है उन्हीं की कृपा से मिला है। अगर आप हम जल रहे हैं, आप कोई परेशानी भोग रहे हैं, तो आप अपनी देख लो, अपने अंदर के चिंतन को देख लो। क्या ऐसे वृंदावन की कृपा में रहते हुए कभी आप वृंदावन में मन लगाते हैं? प्रियालाल की लीला चिंतन, प्रियालाल के रस का गायन, दैन्य होकर के, दैन्य का मार्ग है। ऐसे दैन्य होकर भगवत मार्ग में चले तभी ये रस प्राप्त होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।